सब चीज़ के, तो क्लास का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। एकदम हमारे साथ भाई की तरह उनका बिहेवियर है, बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं। क्या मिस कर रही हैं? क्या कुछ यादें रह जाएगी कोचिंग की? बहुत सारी यादें हैं ऐसी तो। सर सबसे बड़ी तो ये है कि सर को रोज़ देख नहीं किस तरह से गाइडलाइंस रहा, जो भी टीचर हैं उन लोगों का गाइडलाइंस किस तरह से का रहा? तरीका रखते हैं ना, वो इनको खास बनाता है। संजीत भी वही खास बनाता है कि इनको पढ़ाने का जो तरीका होता है। फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे आके, सर का भी नेचर बहुत अच्छा, पढ़ाने का तरीका। सिवान में एक ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट डेवलप करने वाले हम लोग, जो नेक्सस अभी हम लोग का जो राइजिंग स्टार फेयरवेल है, लास्ट दिन है। क्या मिस क्या कर रही हैं आज? क्या रही हैं सर आज? हम लोग दोस्त की तरह आज तक मुझे कभी नहीं मिले। जो भी आने वाले छात्र हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप आज जा रही हैं, कौन सी वो यादें हैं इंस्टीट्यूट की जो याद आएंगी? बोलने का जो तरीका है या पढ़ाने का या सिर्फ सिवान जिले में ही नहीं, बाकी बहुत सारे जिले में ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे फैलाने की हम लोग कोशिश करें। हर चीज़ में अच्छा करते हैं। सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस कौन आपके टीचर बहुत यूनिक समझ में आता है? जी, हर एक क्या चीज़ मिस क्या कर रही है? बहुत अच्छी है। इमोशन आज पल भी है आप फिजिक्स को इतनी इजी तरीके से पढ़ाया है और इतनी इजी वे में उसको एक्सप्लेन किया है, रियल लाइफ से रिलेट करके। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। संजीव सर है वो काम करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग आगे भी क्या करेंगे, स्कूल को क्या करेंगे, तैयार करेंगे और उसमें सफल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव। मैं हूं आपके साथ ताली। सिवान शहर की कंदवारा स्थित क्राउन पैलेस में नेक्सस प्रीमियर इंस्टीट्यूट क्लास 12 का फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे। बताते चले कि नेक्सस प्रीमियम इंस्टीट्यूट के शहर में 3 जगह पर संस्था चल रही है। अयोध्यापुरी, श्रीनगर, सिवान में महादेव और राम राज्य मोड़ पर इसके डायरेक्टर संजीत कुमार ने बताया कि फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए और हमारे यहाँ अच्छी खासी तैयारी कराई जाती है, जो बिल्कुल भव्य तैयारी कराई गई थी। इस मौके पे छात्रों के द्वारा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इस मौके पे छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिससे मौके पर लोगों ने काफी सराहा। वही कार्यक्रम की सफलता पर डायरेक्टर संजीत कुमार ने सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर बोलते हैं कि हम सबके लिए बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत मतलब फ्रेंडली रहते हैं, बहुत अच्छे। इमोशन आज पल भी है आप लोगों के लिए, वक्त भी है। आप आज जा रही हैं, कौन सी वो यादें हैं इंस्टीट्यूट की जो याद आएंगी? संजीत सर का जो कुछ मतलब उनका बोलने का जो तरीका है या पढ़ाने का या कुछ मतलब जो कुछ अनुभव रहा कोचिंग का? यहाँ ये बस एक कोचिंग नहीं है, एक इमोशन है हम लोग के लिए। संजीत सर जैसा पढ़ाते वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। कोई एक बार यहाँ आ जाए तो फिर वो दोबारा कहीं और जा ही नहीं सकता है, इतना खास पढ़ाते हैं वो। और रही बात बाकी सब चीज़ की, तो क्लास का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। एकदम हमारे साथ भाई की तरह उनका बिहेवियर है, बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं। क्या मिस कर रही हैं? क्या कुछ यादें रह जाएगी कोचिंग की? बहुत सारी यादें हैं ऐसी तो। सर सबसे बड़ी तो ये है कि सर को रोज़ देख नहीं पाएंगे, सर से रोज़ पढ़ नहीं पाएंगे। और फिर हम लोग जो मस्ती करते थे क्लास में, सर के जोक्स भी बहुत अच्छे होते हैं और इतने अच्छे से वो रिलेट कर देते हैं डेली लाइफ से कि सब कुछ कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ जाता है एक बार में। आने वाले छात्राओं के लिए क्या मैसेज देंगे? आप लोग यहीं पर आइए और कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए नाम बता दीजिए। जोया। क्वेश्चन बताते हैं, उसमें जो फील करने का कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो जैसे आपके घर वाली बात से भी रिलेटेड रहता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है और उसी बात को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आने वाले छात्राओं के लिए क्या मैसेज देंगे? आने वाले छात्रों के लिए मैसेज देंगे कि जो भी कहीं भी पढ़ रहे हो एक बार नेक्सस में आ जाए, उसके बाद से मेरा ये दावा है कि यहाँ ये छोड़कर किसी भी कोचिंग में वो नहीं जा सकते। चलिए नाम बता दीजिए, कहाँ से? हम यहाँ से हैं, जो संजीत सर के गाँव से ही हैं और नेक्सस में पढ़। कोचिंग का कितनी ब्रांच है और कहाँ कहाँ है? कोचिंग के मेनली 3 ब्रांच है, एक महादेवा है, एक राम राज्य मोड़ पे है और एक श्रीनगर पढ़ाते हैं। जा रही है, कैसा रहा फिर कोचिंग का?
बहुत अच्छा रहा संजीत सर के साथ, मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन था, हमारे जो बच्चों के साथ सर का रहता है, एकदम फ्रेंडली रहते हैं सर, और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, हर एक चीज़ को एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ का, और वो ऐसा एग्जाम्पल जो हमारे लाइफ से को रिलेट करता है। आखिर क्यों खास है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको? तो सर बहुत फ्रेंडली रहते हैं और पढ़ाने का तरीका उनका सबसे यूनिक है, बहुत यूनिक। समझ में आता है जी, हर एक क्या चीज़। मिस क्या कर रही हैं? आज आखिरी दिन है। फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे आके, सर का भी नेचर बहुत अच्छा, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था, वैसे टीचर मतलब आज तक मुझे कभी नहीं मिले। जो भी आने वाले छात्र हैं, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए? उनके लिए मैं कहूँगी फिजिक्स के लिए एकदम संजीत सर को ही सेलेक्ट करें, उनके जैसा कोई नहीं, रेगुलर आए, एकदम बहुत अच्छे से 12th में अच्छा मार्क्स आएगा। इनका 3 ब्रांच है, एक महादेवा में चलता है, एक श्रीनगर में और एक रामराज मोड़ के पास। अपना नाम बता। मेरा नाम सौम्या नारायणी है। आई एम टॉकिंग टू नेक्स्ट। संजीत सर लगता है हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ की टॉपिक को बहुत छोटा सिंपल बना देते हैं, लगता है ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं लोग। हम लोग का अभी मतलब फेयरवेल है, लास्ट दिन है। क्या कर रही हैं यार? क्या रही सर हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं, लगता है ना टीचर हैं, हर चीज़ में अच्छा करते हैं। सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस कौन आपके टीचर करते हैं? आप सर पढ़ाते तो बहुत मस्त हैं, याद आएंगे कहीं ना कहीं। यस। चलिए नाम बता दीजिए। मैंने भी यादव। कुछ अनुभव रहा कोचिंग का? यहाँ ये बस एक कोचिंग नहीं है, एक इमोशन है हम लोग के लिए। संजीत सर जैसा पढ़ाते वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई एक बार यहाँ आ जाए तो फिर वो दोबारा कहीं और जा ही नहीं सकता है, इतना खास पढ़ाते हैं वो। और रही बात बाकी सब चीज़ की, तो क्लास का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है, एकदम हमारे साथ भाई की तरह उनका बिहेवियर है, बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं। क्या मिस कर रही हैं? क्या कुछ यादें रह जाएगी कोचिंग की? बहुत सारी यादें हैं ऐसी तो सर, सबसे बड़ी तो ये कि सर को रोज़ देख नहीं पाएंगे, सर से रोज़ पढ़ नहीं पाएंगे, और फिर हम लोग जो मस्ती करते थे क्लास में, सर के जोक्स भी बहुत अच्छे होते हैं और इतने अच्छे से वो रिलेट कर देते हैं डेली लाइफ से कि सब कुछ कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ जाता है एक बार में। आने वाले छात्राओं के लिए क्या मैसेज देंगे? आप लोग यहीं पर आइए और कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए नाम बता दीजिए। जोया। इधर से स्टार्ट। टीचर का विदाई। पहले तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस दिन पे आए और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम होस्ट करें इन सबको। वैसे संजीत भैया हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे गुरु ही नहीं है बल्कि एक बड़े भाई की तरह हैं, जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने में हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है। किस तरह से गाइडलाइंस रहा? जो भी टीचर हैं उन लोगों का गाइडलाइंस किस तरह से रहा आप लोगों को? उन्होंने फिजिक्स को इतनी इजी तरीके से पढ़ाया है और इतनी इजी वे में उसको एक्सप्लेन किया है रियल लाइफ से रिलेट करके कि ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता सिवान में। अगर किसी को पढ़ना है उनसे तो सिर्फ संजीत भैया से ही पढ़े। हम लोगों ने हमेशा से संजीत भैया से ही पढ़ा है। मिस करेंगी कोचिंग को कहीं ना कहीं? बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि याद भी आएगा उनका अच्छा मत बाबू और कहना हम लोग हमेशा याद रखेंगे लोग। जो भी आने वाले छात्र हैं उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? उन लोगों को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो भी संजीत भैया पढ़ाते हैं वो सिर्फ उन पर ध्यान दें, वो हर टॉपिक को एकदम इजी वे में पढ़ाते हैं, उनके अलावा किसी भी टॉपिक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन। आप कोचिंग से आज आप लोग जा रहे हैं, आखिरी दिन है, क्या कुछ कहेंगे? हमको संजीत भैया के बारे में कुछ बोलना है। जब हम पहले भी फिजिक्स पढ़ते थे, लेकिन हमको असली मतलब पता चला संजीत भैया के पास जब हम फिजिक्स पढ़ने आए, हमको तब पता चला कि फ़िज़िक्स क्या होता है जब हम संजीत भैया के पास पढ़ने आए। जो वे में वो पढ़ाते हैं, मतलब लगता नहीं हमको कि सिवान में कोई ऐसा आदमी होगा जो इस वे में पढ़ाता होगा कि जो बच्चों को दिलों में जाकर उतर जाता है। आखिर क्यों इतना खास है ये कोचिंग? जो ये पढ़ाने का तरीका रखते हैं ना, वो इनको खास बनाता है। संजीत भैया को वही खास बनाता है कि इनको पढ़ाने का जो तरीका होता है वो ऐसे पढ़ाते हैं कि जो पढ़ाते हैं तो बोलते हैं तो दिमाग में नहीं, सीधा दिलों में जाकर उतर जाता है। इमोशनली वक्त है यार, आखिरी जी आखिरी है बहुत। आज क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे आप? जी इमोशनल तो बहुत है, हम लोग बहुत याद रहेंगे संजीत भैया, क्योंकि हम आज से नहीं उनके पास मतलब लगभग 5-6 साल से पढ़ रहे हैं। उनके साथ ऐसा बॉन्ड बन गया है मेरा, मतलब हमको बहुत याद आएंगे, इतने याद आएंगे कि मतलब कुछ नहीं। हम आएंगे, उन्हीं के गांव में रहते हैं, उन्हीं के पास पढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। आने वाले छात्रों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? आने वाले छात्रों के लिए कि एक बार आकर इस कोचिंग में कुछ नहीं तो डेमो लेकर देखें, और अगर उसके बाद कहीं चले जाएंगे तो मतलब हम बोलेंगे कि कुछ नहीं, लेकिन वो जो पढ़ाने का तरीका रखते हैं वैसा कोई पूरा सिवान में नहीं पढ़ाने वाला। लोग विदाई ले रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या उनसे यादें हैं? वो हम सबसे पहले अपने तहे दिल से संजीत भैया का धन्यवाद देना चाहते हैं, एवं हम सब के प्यारे एवं हमारे हृदय सम्राट संजीत भैया, हम सब के प्यारे एवं हमारे संजीत भैया जो पढ़ाते हैं वो
समझ ही नहीं एकदम दिलों पे छप जाता है। एवं हम लोग आज जुदाई समारोह में आए हैं और हम सब हमारे मित्रगण अत्यंत भावुक हैं कि आज के बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या पता कब मिलेंगे। इसी वजह से हम लोग आए हैं और उनका बहुत तहे दिल से उनका जो पढ़ाया हुआ है एकदम तुरंत समझ में आ जाता है। खास ये क्यों है कोचिंग इतना सिवान में? क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका एकदम यूनिक है और एक ही बार उनको समझ में आ जाता है। इसी वजह से और इनकी 3 कोचिंग है और वहाँ पे जाने पे एकदम बच्चे हमेशा मौजूद रहते हैं। ये छोटे बड़े एवं किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे बहुत तहे दिल से पढ़ाई होता है। मेरा नाम बता दीजिए। प्रिंस कुमार सिंह। क्या आप कुछ कहेंगे सर, आज फिर से लड़कों का विदाई समारोह रखा गया है? हर साल के भांति इस साल भी फेयरवेल रखा गया है। फेयरवेल इसलिए रखा जाता है ताकि जो लड़के का लास्ट मोमेंट होता है उसको इंस्पायर किया जाए और उसको ऐसे इंस्पायर किया जाए कि वो अपने मंजिल को प्राप्त करे और इतना शिखर तक पहुँचे ताकि उसके टीचर, उसके पेरेंट्स, उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं उनको प्राउड फील हो। और हर एक बच्चा को फेयरवेल पे यही बताया जाता है कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें, बहुत बड़ा बने, ताकि आपकी नाम पूरी दुनिया जाने। क्यों सर खास आपका कोचिंग है? देखा जाए सिवान में तो काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन आपका जो एक अलग मार्गदर्शन देने का काम करते आ रहे हैं। देखिए जो रही कंपटीशन की बात, तो हमारा कंपटीशन खुद से है, किसी और से कंपटीशन नहीं है। क्योंकि हमारा कंपटीशन खुद से है कि आज से बेहतर हमको कल का करना है और आने वाले दिन में ये नेक्सस सिर्फ सिवान ज़िले में ही नहीं बाकी बहुत सारे ज़िले में ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे फैलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और सिवान में एक ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट डेवलप करने वाले हम लोग, जो नेक्सस अभी हम लोग का जो राइजिंग स्टार कोचिंग है, ये इतना बड़ा होगा एक दिन कि यहाँ सिवान के बच्चों को दूसरे जगह पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। सिवान में सारे फैसिलिटी उसको दिया जाएगा और इसीलिए ऐसा फेयरवेल किया भी जाता है ताकि बच्चे जाने कि फेयरवेल मतलब क्या होता है। मैसेज क्या मिलेगा आज के दिनों से छात्रों के लिए? खास कर छात्रों के लिए मैसेज यही है कि उनका तो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए वो बेहतर प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम में बढ़िया रिजल्ट करें और आने वाले दिन के लिए वो अपने करियर को भी डिसाइड करें एग्ज़ाम बाद और कुछ ना कुछ अच्छा करें। मेरा नाम है संजीत कुमार, मैं नेक्सस का संचालक हूँ। कहाँ सर आपका ब्रांच है? मेरा ब्रांच जो है ये महादेवा में है, श्रीनगर है और रामराजे मोड़ है, 3 ब्रांच सिवान में। इतना अलग होते जा रहा है, आज बिल्कुल एक अलग तरह से मनाया जा रहा है विदाई समारोह, क्या आप कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे कि कोचिंग अलग तरह से, मतलब जैसे क्वेश्चंस क्या था आपका? क्वेश्चन अलग तरह से मतलब सर सवाल ये है आपसे कि अलग सिवान में कर रहा है, मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है सर। नहीं, देखिए हम लोग खास बनते जा रहे हैं। देखिए जैसे देखिए हम लोगों का लक्ष्य ये है कि आज के समय में अगर बच्चे घर से अगर दूर जाके पढ़ते हैं तो गार्जियन को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। जैसे मान लीजिए कि गार्जियन मतलब अपना पूरा एफर्ट लगा देता है। आज आप देखिए तो अगर बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं तो हॉस्टल चार्ज मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कोचिंग का फ़ीस जो है डबल पे करना पड़ रहा है। तो हम लोगों का लक्ष्य ये है कि गार्जियन पे बर्डन ना है, मतलब मिडिल क्लास के बच्चे भी आगे बढ़ें, मिडिल क्लास के बच्चे भी डॉक्टर बने, मिडिल क्लास के बच्चे इंजीनियर बने, मिडिल क्लास के बच्चे यूपीएससी में जाएँ। हम लोगों का सोच यही है कि गार्जियन पे ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि देखिए एक गार्जियन है, कमाने वाला एक है, अगर उनके 1-2 बच्चे हैं तो फिर उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें आती हैं। तो वो अगर बेटा को पढ़ा पाते हैं तो बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही वो सफल बना पाएंगे। तो हम लोगों का लक्ष्य ये है कि सिवान में बेहतर व्यवस्था मिले, और हम लोग का लक्ष्य सिर्फ सिवान तक ही नहीं है। हम लोगों का कोशिश ये है कि हमारा जो ये ब्रांच है पूरे बिहार में, पूरे भारत में फैले। हम लोग बहुत जल्दी इसका ब्रांच हम लोग गोपालगंज और छपरा डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट ईयर में ऐसा मिलेगा कि हम लोग का ब्रांच नेक्स्ट ईयर में छपरा या गोपालगंज में मतलब कि एनी हाउ ओपन होगा। और हम हर वर्ष फेयर मनाने का सर इसका रीजन क्या है? देखिए, जैसे कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि फेयरवेल अगर हम लोग बच्चे को अच्छे तरीके से फेयरवेल देंगे तो उन्हें ये फील ना हो कि हम मतलब उन लोग को फील हो कि हम लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। हम लोग को जिस तरह से मतलब बेहतर तरीके से हम लोग जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब उन लोग को फील नहीं होता है कि हम लोग सिवान डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं। मतलब आप देखिएगा तो बच्चे का जो मैसेज आता है, आप बच्चे से भी बात कर सकते हैं, बच्चों का जो मैसेज आता है वो डायरेक्टली बताते हैं कि सर हमें कभी फील नहीं होता है कि मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है। तो जैसे मान लीजिए कि उन्हें हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि उन्हें फील आए कि हम लोगों को मतलब कि फेयरवेल भी जो मिला एक नॉर्मल तरीके से। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ग्रांड तरीके से फेयरवेल देते हैं, तो हम लोग का भी कोशिश यही होता है। ब्रांच कितने हैं सिवान में? अभी तो हम लोग का ब्रांच जो है 3 जगह पे है, महादेवा और रामराज मोड़, डीएवी मोड़ और श्रीनगर है।
और बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर में हम लोग का ब्रांच जो होगा अनदर डिस्ट्रिक्ट में ओपन होगा, गोपालगंज या छपरा। मेरा नाम नैतिक राज है। जब हम इंटर पास किए तो हमें इच्छा हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें। हमें शुरू से ही बचपन से पॉलिटिक्स पसंद था, लेकिन ग्रुप उस समय आप लोग जो आज के डेट में जो आप लोग का आईक्यू है, हम लोग के समय में थोड़ा कम हुआ करता था, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल के स्टूडेंट थे। दूसरी बात इतनी व्यवस्था नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना नहीं था, उस समय मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था बहुत रईस लोग के यहाँ मिलता था, हम लोग को पता भी नहीं था कि मोबाइल क्या होता है। एक बच्चा हमारे साथ मित्र था, मेरा पढ़ते थे हम लोग दोनों लोग, हम लोग परीक्षा दिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का परीक्षा दिए, इलाहाबाद एग्रीकल्चर कॉलेज का भी परीक्षा दिए, वो भी दिया, बहुत सारे हमारे दोस्त दिए, वो फेल कर और हम पास कर गए। हम एग्रीकल्चर में भी बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं और वो फेल कर गया, तो हम लोग उसको बोले कि तुम ग्रेजुएशन करो। वो ग्रेजुएशन करने लगा, स्टेशन में चला गया। मेरे पास एक पुराना साइकिल हुआ करता था, हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, हम हॉस्टल में रहने लगे और रूम लेकर आता था, तो उसके बाद साइकिल लेकर मैं अपनी साइकिल दिया उसको। जब वो लड़का फ्रस्ट्रेशन में गया, तब उसको यही समझाया कि देखो हम यहाँ पढ़े, तुम वहाँ पढ़ो, मतलब नहीं है कि क्या पढ़ना है, मतलब है कि जो पढ़ो मन से पढ़ो। हम उसको समझाए, हमारा बैचमेट था, लेकिन वो 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरा कोर्स 4 साल का था। मैंने 3 साल कंप्लीट किया, मैं 3 साल कंप्लीट कर लिया, मेरा चौथा 4th ईयर था। और वो 3 साल के बाद पीसीएस का एग्जाम दिया और पीसीएस क्वालिफाई कर गया। अब आप सोचिए कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट करके बिजनेस के लाइन में और पॉलिटिक्स के लाइन में चला गया, लेकिन वो पीसीएस क्वालिफाई किया, डायरेक्ट डीएसपी बना, फर्स्ट पोस्टिंग डीएसपी का लिया, तो वो फेलियर था, हमें फेलियर नहीं था। मेरे से आज वो एसपी है, मध्य प्रदेश में वो एसपी है, और हम यहाँ समाज की सेवा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, लेकिन हारा नहीं, हमसे तो बहुत आगे निकल गए ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है आईपीएस अधिकारी का, आईपीएस, पीसीएस, आईएएस, इसके बाद भी कोई जॉब होता है, उसके बाद डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बाकी सब। लेकिन एक आईएएस है, आईपीएस का जो रुतबा होता है वो कोई पॉलिटिशियन या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर को नहीं मिलता है। समझिए कि देश का नंबर 1 एग्जाम है, अगर इसको जो क्वालिफाई कर लिया तो नंबर 1 पोजीशन ऐसा ही उसको मिल जाता है। तो वो लड़का हार नहीं माना, 3 साल में ही पीसीएस क्वालिफाई कर लिया, जो जिससे कॉलेज का एंट्रेंस नहीं निकाला गया, वो 3 साल में कैसे क्वालिफाई किया, सोचिए। यही सोचिएगा तो आप भी सोचिएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। शायद जो फेलियर होते हैं, एक एग्जाम्पल भी है सिकंदर वाला, बिहार के जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। धन्यवाद। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622।
पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।